हेलो एवरीवन। श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की जो अपनी कक्षा है उसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं जो स्टारफिश है इसके बारे में। स्टारफिश के वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। तारा मछली या फिर एस्टीराज जो कि एस्टीरोइडिया की सदस्य है और जिसे हम सी स्टार के नाम से जानते हैं, और फाइलम है इसका इकाइनोडर्मेटा जो कि इन्वर्टिब्रेट के लास्ट फाइलम के रूप में जाना जाता है। तो तारा मछली जो है उसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो अति विशिष्ट प्रकार का स्पेसिफिक नेचर का होता है और कंप्लीट रूप से हाइड्रोलिक प्रेशर पर आधारित है, या इस पर बेस्ड है। ये हाइड्रोलिक प्रेशर पर ये बेस्ड स्ट्रक्चर है और इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम की सहायता से यहाँ पर जो जो कार्य होते हैं उनमें हम देखते हैं ये जंतु रेस्पिरेशन का भी कार्य कर लेता है, प्लस इस जंतु के अंदर सर्कुलेशन का कार्य भी हो जाता है। इसके अलावा लोकोमोशन का कार्य भी यहाँ पर संपन्न करवा लिया जाता है। तो ये जंतु इस प्रकार का है जिसमें कि ये तीनों प्रकार के जो तंत्र हैं, वो तीनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो एक ही तंत्र के द्वारा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा ही इसमें संपन्न कराई जाती है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो किस तरीके का अपने को दिखाई देता है। पेंटागोनल स्ट्रक्चर है इसकी। जो इसकी सेंट्रल डिस्क है उस सेंट्रल डिस्क पर ये मौजूद संरचना है। जिसके मध्य में यहाँ पर ये जो चारों तरफ मौजूद है इसको हम रिंग कैनाल के नाम से जानते हैं। रिंग कैनाल इसको कहा जाता है और इस रिंग कैनाल पर यहाँ पर मौजूद है एक एस शेप स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाने वाली स्टोन कैनाल, जो कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स युक्त होती है और इस स्टोन कैनाल के अंतिम सिरे पर मौजूद होती हैं इस तरीके की डिस्क शेप स्ट्रक्चर, जिसको मैड्रीपोराइट के नाम से जाना जाता है।
मिड्रीपोराइट जो स्ट्रक्चर है वो पोरस स्ट्रक्चर के रूप में जानी जाती है, और इस पोरस स्ट्रक्चर में लगभग 250 पोर्स मौजूद होते हैं, और प्रत्येक पोर इस तरीके से मौजूद स्ट्रक्चर के रूप में, ये जैसे पोर्स मौजूद है, और अंदर की तरफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, और नीचे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है जो कि स्टोन कैनाल के रूप में जानी जा रही है। तो प्रत्येक पोर जो है वो माइक्रो ट्यूब्यूल्स की हेल्प से स्टोन कैनाल से यहाँ पर जुड़ा रहता है, और ये जो स्टोन कैनाल है ये कैसी होती है, एस शेप स्ट्रक्चर के रूप में जानी जाती है। अब हम देखते हैं इसमें जो ये रिंग कैनाल है, इनसे निकलने वाले जो रेडियल कैनाल हैं, उन रेडियल कैनाल के चारों तरफ देखो जो संरचना मौजूद है उसकी हम स्टडी करते हैं, और ये किस तरीके की दिखाई देती है। आपको एग्ज़ाम में इसका पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है। इस तरीके की स्ट्रक्चर के रूप में ये जानी जा रही है। जिसमें प्रत्येक जो लेटरल कैनाल है उस लेटरल कैनाल से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं पोलियन वेसाइकल, और पोलियन वेसाइकल से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है ट्यूब फिट या सकर के रूप में जो जानी जा रही है। यह आपको सभी में बनाना है। इस तरीके की ये स्ट्रक्चर है। प्रत्येक जो लेटरल कैनाल से निकलने वाली जो संरचना है जो कि एम्पुला के रूप में यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रही है, ये एक दूसरे के चारों तरफ, दोनों तरफ एक क्रम में व्यवस्थित रहती हैं, छोटे और बड़े रूप में। आपको सभी तरफ ये ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी संरचनाएं हैं वो किस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। सभी के अंदर आपको ड्रॉ करना है पूरा। आपको यहाँ भी बनाना है।
इस तरीके से आपको पांचों भुजाओं में आपको इनको ड्रॉ करना है। ये अब हम देखते हैं, इनका हम पहले नाम लिख लेते हैं, क्या क्या इनको किन किन नाम से जाना जाता है। ये है बीच में केंद्र में, जिसको हम कहते हैं रिंग कैनाल, और ये जो साइड में मौजूद होती है इसको हम कहते हैं, यहाँ इसको लिख देता हूँ, रेडियल कैनाल। ये क्या है, एक चक्रीय मूवमेंट के रूप में सर्कुलर फॉर्म में मौजूद है। और कहाँ मौजूद है ये, पूरी जो सेंट्रल डिस्क है इसमें मौजूद है। ये सेंट्रल डिस्क के अंदर ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर के रूप में है। और रेडियल कैनाल जो है वो अपने सिरे की तरफ जहाँ ओपन होती है, जैसे इसमें हम देखेंगे कि ये जैसे रेडियल कैनाल है, तो रेडियल कैनाल जो है वो इस तरीके से ओपन हो रही है, कहाँ पर, लेटरल कैनाल के रूप में। लेटरल कैनाल, ये जैसे आप देख रहे हैं, ये आपको क्या है, लेटरल कैनाल दिख रही है। और ये जो लेटरल कैनाल हैं आगे चल कर के एक तुम्बिका का रूप ले लेती हैं। तुम्बिका, या जिसको हम वेसाइकल का नाम देते हैं। और ये जो वेसाइकल है ये पोलियन वेसाइकल के नाम से जानी जाएगी। ठीक है। और ये जो पोलियन वेसाइकल हैं, ये जैसे ये वाली स्ट्रक्चर है, ये पोलियन वेसाइकल के रूप में जानी जाएगी। और इसका ये जो सिरा है जो कि लंबाई लिए हुए होता है, ये पोडियम के नाम से जाना जाएगा। जैसे आप ये वाली स्ट्रक्चर है, इसको हम पोडियम कहेंगे। और अंतिम जो इसका सिरा है वो इस तरीके से मौजूद होता है, ओपनिंग होती है ये, जिसको हम सकर का नाम देते हैं। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर जो है वो सकर के नाम से जानी जाएगी। ये है इसके अंदर जो मौजूद संरचनाएं जो कि इन कैनाल्स से आपस में जुड़ी हैं। अब ये कैसे फंक्शन करती हैं उसको भी हम जानते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होती है जो कि इस रिंग कैनाल के अंदर वाली सरफेस पर, जो इसकी इंटरनल लेयर है उसके ऊपर इस तरीके की दिखाई देती है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है, क्योंकि इनकी खोज जो है वो टिडमान नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इनका नाम जो है टिडमान बॉडी के रूप में रखा गया। अब ये जो टिडमान बॉडी हैं, इनकी संख्या जो है, नंबर ऑफ यहाँ पर ये जो सेल्स या फिर ये जो ग्रुप हैं, इनकी संख्या यहाँ पर 9 होती है। जैसे आप देख रहे हैं 2, 4, 6, 8। एक जो है यहाँ पर जिस साइड में ये एस शेप जो स्टोन कैनाल मौजूद है उसके सहारे प्रेजेंट होती है। लेकिन टिडमान ने इनकी खोज तो कर ली, लेकिन इनका जो एक्चुअल फंक्शन क्या है वो अभी तक अज्ञात है। लेकिन ऐसा माना जाता है जो कि टिडमान के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि ये जो है
मूल रूप से एक तो हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करने में, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्शन है, जिस तरीके का जो संकुचन की जो प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन और हाइड्रोलिक प्रेशर को क्रिएट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक्चुअल फंक्शन अभी भी इसका अज्ञात है। लेकिन इनकी खोज की थी टिडमान नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इनका नाम जो है वो टिडमान बॉडी रखा गया है। अब ये जो पूरी संरचनाएं हैं ये देखो कैसे वर्क करती हैं। आपने देखा होगा जब कभी आप ईसीजी करवाने जाते हैं तो ईसीजी करवाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रोड जो हैं उन इलेक्ट्रोड को वो इस तरीके से चिपका करके अपने ऊपर चिपका देते हैं, स्किन से चिपका देते हैं, उनमें हवा भर करके चिपका देते हैं। या फिर आपने देखा होगा ये इस तरीके से रबर स्टैम्प इस तरीके से लगी रहती है जो हम कार में काम में लेते हैं। आपने देखा होगा कार में भी कुछ इस तरीके के गैजेट्स काम में लेते हैं जिनमें मोबाइल लगाने के लिए आप कांच पर चिपका देते हैं, तो वो अंदर की तरफ उसके अंदर इस तरीके का वैक्यूम मौजूद होता है। ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये है वैक्यूम पर बेस्ड, वैक्यूम बेस्ड है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये जो शक्कर वाली स्ट्रक्चर है इसको यहाँ पर किसी सरफेस पर टिकाया जाएगा तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा। और ये जो वैक्यूम है यहाँ पर, ये खाली निर्वात के रूप में नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर इनके अंदर क्या है कि ये जो जल भरा होता है वो जल ही यहाँ पर क्या है, एक प्रेशर क्रिएट करता है। उस प्रेशर के कारण जब ये पिचक जाती है, मान लीजिए इस तरीके से पिचक करके किसी धरातल पर या सरफेस पर ये टिकेंगी, तो टिकने के बाद में वापस उस प्रेशर को कंप्लीट करने के लिए, वो अपनी स्ट्रक्चर को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक दबाव उत्पन्न होगा। और उस दबाव के कारण क्या है कि ये यहाँ पर चिपकी रह जाती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब हम ईसीजी करवाते हैं तब वो अपने ऊपर जो इलेक्ट्रोड चिपकाते हैं, तो वो इलेक्ट्रोड वाली जो चिपकाने के लिए जो एम्पुला वहाँ पर काम में लेते हैं, वही एम्पुला के ऊपर ये बेस्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये जो पॉलियन वेसाइकिल या जो एम्पुला मौजूद हैं, इन एम्पुला के अंदर प्रेशर भर दिया जाता है जल के द्वारा, और उस प्रेशर वाले मोमेंट के कारण ही क्या होता है कि ये सरफेस पर चिपक जाती है। और जब उस प्रेशर को हटा लिया जाता है तब क्या होता है कि यहाँ से ये फ्री हो जाती है, उस धरातल से फ्री हो जाती है। तो यहाँ पर इसी प्रेशर के आधार पर इनके अंदर क्या है, एक तो जो सर्कुलेशन का कार्य है, इसी सर्कुलेशन के कार्य में जो भोज्य पदार्थ है, फूड पार्टिकल्स हैं, प्लस ऑक्सीजन जो कि डिजोल्व फॉर्म में है, जल के अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करवा लिया जाता है। तो हम ये कहेंगे कि सर्कुलेशन की क्रिया में ये मूल जो अपनी भूमिका निभाती है वो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का कार्य भी है, जो आदान प्रदान का कार्य है वो भी यहाँ पर कंप्लीट करवा लिया जाता है। तो रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन का कार्य हो गया। और इसी हाइड्रोलिक प्रेशर पर बेस्ड ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें कि जो एम्पुला यहाँ पर लगे हुए हैं, उन एम्पुला में प्रेशर के कारण, और ये प्रेशर उत्पन्न करवाया जाता है यहाँ पर अलग अलग आर्म में, अलग अलग रूपों में। ऐसा नहीं है कि एक साथ जो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा वो सभी भुजाओं में बराबर रूप में होगा, क्योंकि जब ये धरातल पर मूवमेंट करती है तो अपनी किन्हीं दो या एक भुजा को ये उससे संपर्क में रखती है, बाकी को फ्री कर लेती है। तो टिडमान ने ये भी बताया कि जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो अलग अलग जो प्रेशर वहाँ पर क्रिएट करवाया जाता है उसके लिए शायद ये जिम्मेदार हों। तो यहाँ पर जैसे ये एम्पुला के अंदर प्रेशर क्रिएट करवाया जाएगा, धरातल पर या सरफेस पर ये चिपक जाएगी, और चिपकने के बाद में उस एक भुजा को ये उससे चिपका करके बाकी पांचों भुजाओं के ये फ्री फॉर्म में कर लेती है। और फ्री करने के बाद ये दूसरी भुजा को, फिर तीसरी को, इस तरीके से ये जो है वो मूवमेंट करना शुरू कर देती है। तो इसका जब आप मूवमेंट देखेंगे तो वो इस तरीके का मूवमेंट आपको दिखाई देगा। जब ये सतह पर गमन करती है तो इसका जो गमन है वो इस तरीके का गमन आपको दिखाई देगा। और जब ये गमन करती है तो इसमें एकदम ये चिपकती नहीं है, सतह पर चिपकती नहीं, जबकि इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाती है। उसके उठने का कारण क्या होता है कि नीचे की तरफ जो एम्बुलेक्रल ग्रूव हैं वो इस तरीके से फैल जाएंगे, और फैलने के कारण जो ट्यूब फिट हैं वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे। उनके अंदर जो प्रेशर है वो डेवलप हो जाएगा, और वो जैसे प्रेशर डेवलप होगा ये धरातल से इस तरीके से ऊंचाई के ऊपर मूव करेंगे। जैसे यहाँ पर इतनी ऊंचाई ले लेगी, और फिर उसके बाद में जो ट्यूब फिट है जब ये मूवमेंट करती है तब आप इनके ट्यूब फिट के एक्शन को आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो ओरल माइक्रोविलाई होती हैं,
जैसे माइक्रोविलाई आपको देखने को मिलती हैं, उसी रूप में आपको एकदम क्रीम कलर के स्ट्रक्चर के रूप में आपको देखने को मिल सकती हैं। आप ट्यूब फिट की जो आगे के जो सकर्स हैं उनको भी आप ऐसे खुले हुए रूप में, जैसे हाथी की सूंड होती है ना, उसी तरीके से आपको वो बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देंगी, जिनकी संख्या असंख्य होती है। और असंख्य जो हैं ये ट्यूब फिट वो इस धरातल से चिपक करके हाइड्रोलिक प्रेशर की सहायता से यहाँ पर गमन कर लेते हैं। तो यहाँ ये कहा जाता है कि जो सर्कुलेशन और रेस्पायरेशन के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो यहाँ पर करवाया जाता है इन पोलियन वेसाइकल या इन तुम्बिकाओं की सहायता से, वो है लोकोमोशन। इसलिए इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम को हम ट्यूब फिट लोकोमोशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ट्यूब फिट लोकोमोशन का जो कार्य है, गमन का जो कार्य है, वो यहाँ पर संपन्न करवा लिया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ट्यूब फिट एक्शन या ट्यूब फिट लोकोमोशन या फिर वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश, तो आपको इसके बारे में डिटेल से समझा देना है। तो ये था अपना आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी अपनी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।